हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है साइलेंट हिल। इसमें हमें डार्क डायमेंशन के बारे में दिखाया जाता है, यानी अंधेरे की दुनिया जो हमारी दुनिया के पीछे होती है। जिन लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग देखी है उन्हें अंदाजा लग जाएगा। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए एयरफोन लगाकर वीडियो देखें। मूवी की शुरुआत में हम शेरन को देखते हैं जो पहाड़ी की तरफ जा रही है और एक खाई के पास आ जाती है जहाँ इसे अंधेरे की दुनिया दिखाई दे रही है और ये उसमें कूदने ही वाली होती है, पर तभी इसकी माँ रोज इसे आकर पकड़ लेती है। पर शेरन लगातार साइलेंट हिल का नाम ले रही थी। अगले दिन रोज शेरन को एक ट्रिप पर ले जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें कभी कभी साइलेंट हिल के सपने आते हैं, ताकि रोज को पता चल सके कि शेरन को डरावने सपने क्यों आ रहे हैं। इधर रोज का पति क्रिस उसे कॉल कर रहा होता है पर रोज फोन नहीं उठाती। इसके बाद क्रिस जब रोज का लैपटॉप चेक करता है तो उसे साइलेंट हिल की सर्च हिस्ट्री मिलती है। इधर रोज अपनी कार में फ्यूल डलवा रही है पर शेरन को याद नहीं कि उसने ये सब कब किया। तभी वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है और शेरन को रोते हुए देखती है। इसके बाद जब रोज जा रही होती है तो वो पुलिस ऑफिसर भी इसका पीछा करने लगती है। इसके बाद रोज को साइलेंट हिल का बोर्ड मिलता है और वो उसकी तरफ जाने लगती है और कुछ देर बाद ही इसकी गाड़ी में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी इसके सामने एक लेडी आ जाती है जिसे बचाने के चक्कर में रोज की कार ठुक जाती है। इसके बाद जब रोज की आँख खुलती है तो शेरन वहाँ नहीं होती है और बाहर आसमान से राख गिर रही होती है। ये भूतिया शहर ही साइलेंट हिल है। इसके बाद रोज को शेरन दिखती है। रोज भी इसके पीछे नीचे जाने लगती है। तभी एकदम अंधेरा होने लगता है। रोज एक लाइटर जलाती है पर तभी इसके पास एक डरावना बच्चा आ जाता है। एक्चुअली कुछ साल पहले यहाँ कई लोग आग में जलकर मर गए थे। रोज इनसे बचकर भागने की कोशिश करती है पर इसे रास्ता नहीं मिलता। पर रोज किसी तरह से एक बराबर वाली बिल्डिंग में आ जाती है और अचानक ये लोग गायब होने लगते हैं और वापस से दिन निकल आता है। आसमान से अब भी राख गिर रही है और शहर से आगे का रास्ता कटा हुआ है। तभी इसके पास डेलिया आती है और कहती है कि सिर्फ एक डार्क ही साइलेंट हिल का दरवाजा खोल और बंद कर सकता है। डेलिया रोज को बताती है कि इस शहर के लोगों ने मेरी बेटी एलिसा के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद जब रोज डेलिया को अपनी बेटी शेरन की फोटो दिखाती है तो डेलिया बेकाबू हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये फोटो उसकी बेटी एलिसा की है। रोज उससे बचकर अपनी कार की तरफ भागने लगती है और कार में आकर क्रिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ वही लेडी ऑफिसर आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाने लगती है क्योंकि इसे लगता है कि इसी ने अपनी बेटी को गायब किया है। पर तभी वहाँ एक अजीब क्रिएचर आ जाता है और लेडी ऑफिसर पर उल्टी कर देता है। मौका मिलते ही रोज वहाँ से भाग जाती है और भागकर एक स्कूल में आ जाती है और शेरन को जोर से आवाज लगाने लगती है। इधर क्रिस और गुची भी इन्हें ढूंढने के लिए साइलेंट हिल की तरफ आ रहे हैं। गुची बताता है कि मैं भी साइलेंट हिल से ही हूँ। शहर के आधे लोगों की लाशें कभी मिली ही नहीं। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो अभी भी स्कूल में है और हर जगह वो शेरन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी वो एक क्लास में आती है जहाँ उसे कुछ नोट्स मिलते हैं। रोज को कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे सब लोग क्लास में एलिसा को परेशान करते थे जब ये शहर जिंदा था। तभी रोज को शेरन भागती हुई दिखती है। रोज इसके पीछे आती है और आखिर में एक बाथरूम में आ जाती है जहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है जिसके मुंह में एक चाबी है। रोज हिम्मत करके उसके मुंह से वो चाबी निकाल लेती है पर जब ये बाहर जाती है तो बाहर इसे कुछ मास्कमैन मिलते हैं। रोज घबराहट में खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। मास्कमैन दरवाजा पीटने लगते हैं पर तभी सायरन बंद हो जाता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब फिर से उजाला होने वाला है। तभी रोज के सामने एक आदमी रेंगता हुआ आने लगता है और ये जगह बदलने लगते हैं। रोज फौरन वहाँ से भागकर निकल आती है लेकिन आगे का रास्ता बंद है। तभी पीछे से बहुत सारे बीटल आने लगते हैं। रोज किसी तरह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है पर तभी पिरामिड हेड एक बड़ी तलवार लेकर आ जाता है। रोज फौरन वहाँ से भागती है और उसी जगह पर आ जाती है जहाँ क्रिस और गुची उसे ढूंढ रहे हैं पर रोज को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। तभी लेडी ऑफिसर उसे अंदर खींच लेती है और अंधेरा जाने लगता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। रोज सिबिल को समझाने की कोशिश करती है और उसे अपने साथ होटल ले जाती है। अंदर होटल में इन्हें एना और डेलिया मिलती है जो बताती है कि वो खाने की तलाश में चर्च से बाहर आई हैं। इसके बाद सिबिल को यहाँ एक और ड्राइंग मिलती है। इधर क्रिस भी साइलेंट हिल के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और उसे बहुत कुछ पता चलता है और उसे एलिसा की एक फोटो भी मिलती है। इधर इन दोनों को भी बिल्डिंग में एक औरत की तस्वीर मिलती है जिसमें वो जल रही है। इसके बाद ये दूसरी बिल्डिंग में कूदते हुए आ जाते हैं जहाँ इन्हें एक लड़की मिलती है जो कि शुरू से ही एलिसा थी। इसके बाद उसके अंदर अचानक से आग लगने लगते हैं
और वो गायब हो जाती है। इसके बाद ये लोग भागकर बाहर आ जाते हैं और चर्च में अंदर जाने लगते हैं, पर बाहर इन्हें डेलिया मिलती है जो इनसे एलिसा के बारे में पूछने लगती है और तभी फिर से अंधेरा होने लगता है। रोज और सिबिल तो अंदर चर्च में भाग जाती हैं, पर एना के पीछे पिरामिड हेड आ जाता है जो इसकी हड्डियों से इसके मांस को उधेड़ देता है। अंदर चर्च में सभी लोग रोज और सिबिल को चुड़ैल समझने लगते हैं और फिर इनकी लीडर क्रिस्टबेल वहाँ आती है और इन सबको चर्च के बीच में ले आती है और प्रे करने लगती है। इधर क्रिस भी एक नन के पास आता है और उससे साइलेंट हिल के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर नन बताने से मना करती है। तो क्रिस उन्हें एना की तस्वीर दिखाता है। नन कहती है कि तुम एलिसा को जानते हो, उस दिन चर्च में एलिसा के साथ बहुत बुरा हुआ था, तुम गुची से पूछ लो। इधर रोज क्रिस्टबेल को समझाने की कोशिश करती है कि अंधेरा होने से पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचना होगा, मैं शेरन को बचा लूंगी। क्रिस्टबेल रोज को हॉस्पिटल का रास्ता बताती है, पर जब वो रोज के लॉकेट में शेरन का फोटो देखती है तो उसे पहचान लेती है कि ये तो एलिसा है और फिर ये लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सिबिल वहाँ रुककर रोज को हॉस्पिटल के लिए भेज देती है और खुद उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इधर रोज जब नीचे हॉस्पिटल में पहुँचती है तो नीचे उसे बहुत सारी नर्सेस मिलती हैं। रोज जैसे ही उन पर टॉर्च की लाइट डालती है तो ये सब एक्टिव हो जाते हैं और रोज की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर रोज लाइट बंद कर देती है और चुपचाप उनके बीच से निकलने की कोशिश करती है और आखिरकार वो बाहर निकलकर लाइट से उन नर्सेस को चकमा देकर भाग जाती है। पर अचानक दरवाजा खुलते ही तेज रोशनी होती है और रोज को एलिसा की यादें दिखने लगती हैं कि कैसे सब लोग एलिसा को मारते थे, क्योंकि एलिसा के पिता नहीं थे इसीलिए सब लोग उसे चुड़ैल समझते थे। एलिसा खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती थी जहाँ एक आदमी ने उसका रेप कर दिया था। एलिसा की माँ डेलिया है जिसके पास क्रिस्टबेला आती है और उसे समझाती है कि इसका एक ही इलाज है कि एलिसा की आत्मा को पवित्र करना होगा। डेलिया क्रिस्टबेला की बातों में आकर एलिसा को चर्च के हवाले कर देती है, लेकिन चर्च में रस्म के दौरान एलिसा एक्सीडेंटली आग के गड्ढे में गिर जाती है जिससे बिल्डिंग में भी आग लगने लगती है। जब तक गुची उसे वहां से बाहर निकालता है तब तक एलिसा काफी ज्यादा जल चुकी थी। इसके बाद इसे फौरन हॉस्पिटल लाया जाता है जहां पर डार्क एलिसा भी आ जाती है और उसका बदला लेने के लिए उससे एक डील करती है। इसके बाद रोज वापस रियलिटी में आ जाती है जहां अंदर इसे डार्क एलिसा बताती है कि मुझे उसकी जरूरत है। डार्क एलिसा बताती है कि शेरन डार्क एलिसा का ही अच्छा वाला रूप है और वो रोज को बताती है कि क्रिस्टबेला शेरन को ढूंढकर उसे भी चुड़ैल की तरह जला देगी जैसे उसने पहले जलाया है और शेरन ही एलिसा है और उसकी माँ डेलिया है। रोज ने शेरन को गोद लिया था। इसके बाद डार्क एलिसा कहती है कि मुझे अपने साथ चर्च में ले जाओ, मैं तुम्हारे अंदर समाकर चर्च में चली जाऊंगी, इसके बाद हम सब संभाल लेंगे। इधर क्रिस्टबेला के आदमी शेरन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। डेलिया उसे बचाने की कोशिश करती है पर बचा नहीं पाती और इन लोगों ने सिबिल को भी मारकर बांध रखा है और ये इसे भी चुड़ैल की तरह जिंदा जला देते हैं। इसके बाद शेरन की बारी है और ये लोग शेरन को भी बांध देते हैं, पर तभी वहाँ रोज आ जाती है और सबको बताती है कि ये सब जब से शुरू हुआ है जब से तुम लोगों ने एलिसा को जलाया है, असली गुनाहगार क्रिस्टबेला है। पर ये लोग नहीं मानते और उल्टा रोज को ही मारने लगते हैं। क्रिस्टबेला रोज को एक चाकू मार देती है और रोज का खून बहने लगता है। जब इसका खून चर्च की जमीन पर गिरता है तो उसमें से डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है और अंधेरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है और फिर दोनों डार्क एलिसा बाहर आ जाते हैं और पूरे चर्च में नोकीले तार फैल जाते हैं और दोनों एलिसा एक एक करके सबको मार देती हैं। क्रिस्टबेला के बीच में से दो कर देती हैं। डेलिया जब एलिसा का चेहरा देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एलिसा क्या बन चुकी है। रोज शेरन को खोल लेती है और डार्क एलिसा शेरन के साथ जुड़ जाती है। इसके बाद सब शांत हो जाता है। रोज जब चर्च से बाहर जा रही होती है तो डेलिया उससे पूछती है कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा। रोज कहती है कि तुम उसकी माँ हो और बच्चे कभी भी अपनी माँ को नहीं मारते। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलकर वापस अपने घर आ जाती हैं, पर अभी भी क्रिस इन दोनों को नहीं देख पा रहा था, पर वो इनको महसूस कर पा रहा था। इसका मतलब ये दोनों अभी भी उस फोक डायमेंशन में फंसी हुई है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे और वीडियो भी, या चैनल में जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में या किसी और वीडियो में।